आज हम किचन लेवल इंग्रेडिएंट से एक प्रोफेशनल ब्राइटनिंग सीरम बनाएंगे, वो भी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, प्रिजर्वेशन के साथ, पीएच टेस्टिंग के साथ, बिल्कुल लैब स्टाइल में। वेलकम टू कुकिंग स्टार्ट, जहाँ DIY नहीं नॉलेज बेस्ड स्किन केयर बनता है। आज हम टोटल जो बेस्ट साइज है वो 100 ग्राम है, जिसमें हम 10 ग्राम ऑरेंज पिन एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं और जो 20 ग्राम जो है वो लिक्राइस एक्सट्रैक्ट है, और जिसमें 30 ग्राम जो है वो हमारे पास राइस एक्सट्रैक्ट है, और 34 ग्राम जो है हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। ये हमारे पास 3 ग्राम जो है ये हमारे पास है वेजिटेबल ग्लिसरीन, 0.5% जो है वो ज़ैंथन गम है, और साथ में हमने 2% ये 2 ग्राम कह लें हमने इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है प्रिजर्वेटिव ऐड किया। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। और साथ में हमने जहाँ पर जो है वो पीएच चेक करने के लिए हमने एक पीएच पेपर लिया है, पीएच स्ट्रिप्स लिए। अब सवाल ये है कि हमने इतना ही क्यों लिया है, बिकॉज ओवरलोडिंग जब हो जाती है एक्सट्रैक्ट की, वो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। राइस जो है वो जेनरल ब्राइटनिंग है और बैरियर सपोर्ट करता है। निकोराइस जो है वो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, और ऑरेंज पील जो है वो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट ग्लो देता है। टोटल एक्सट्रैक्ट जो है 60% है, बाकी 40% हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। फाइनल फार्मूला में देखें तो सबसे पहले हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में हमने सबसे पहले आपने डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में आपने अपना जो है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट वो ऐड करना है। हमने आप इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर राइस एक्सट्रैक्ट डाला है, इसको भी आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसी के अंदर फिर लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जो है वो हमने ऐड करना है। मिक्सिंग के अंदर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसको आपने 2-3 मिनट स्लोली आपने एक्सट्रैक्ट को स्लोली आपने इसको स्ट्रेट करना है, ताकि इसके अंदर वो जो फोम या झाग ना बन सके। इसके बाद आपने लेना है जो आपके पास वेजिटेबल ग्लिसरीन है। वेजिटेबल ग्लिसरीन जो आपके पास है वो आपने लेनी है। वेजिटेबल ग्लिसरीन के अंदर आपने ज़ैंथन गम ऐड कर देनी है, और ज़ैंथन गम को हमने अच्छी तरह से इसके वेजिटेबल ग्लिसरीन के अंदर इसको हाइड्रेटेड कर लेना है, इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना क्रिएट हो। अब थोड़ी अमाउंट में ज़ैंथन गम देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, हाइड्रेट करते जाएंगे। ये मिक्स करने के बाद पहले आपने माइनर क्वांटिटी में लेना, उसके बाद आप और इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करेंगे ज़ैंथन गम की, क्योंकि अगर आप ज़ैंथन गम प्रॉपर मिक्स नहीं करेंगे तो इसके अंदर लम्स या किसी भी किस्म की गुठलियाँ वगैरह बन सकती हैं। हमने उससे प्रॉपरली अवॉइड करना है। प्रॉपर अवॉइड करने के बाद हमने फिर इसमें अगेन जो है थोड़ी सी ज़ैंथन गम ऐड करेंगे और एक प्रॉपर हाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बन चुका है। अब हम इसको आपके पास जो एक्सट्रैक्ट वाला सॉल्यूशन है उसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और साथ मिक्स करते जाएंगे, ताकि उसके जो सॉल्यूशन है वो एक जेल टाइप टेक्सचर उसके बन सके, ना कि इस ज़ैंथन गम की वजह से उसका टेक्सचर खराब ना हो। लिकोराइस में लेप्रिडीन कंपाउंड होता है जो ट्राइसोनेज एंजाइम को स्लो करता है, जो मेलानिन बनाता है। राइस एक्सट्रैक्ट में माइल्ड फेरोलिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के काम करते हैं। ऑरेंज पील में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो डलनेस को रिड्यूस करते हैं। जब ये तीन कंबाइन होते हैं तो सिनर्जी क्रिएट होता है, यानी 1+1+3 नहीं बल्कि इनहैंस इफेक्ट मिलता है। हम इसमें कुछ लोग जो बिगनर्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 80% एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेते हैं। हमें 80% नहीं, हमें 60% जो है वो एक्सट्रैक्ट यूज़ करने हैं। प्रिजर्वेटिव को स्किप कर देते हैं, पीएच टेस्ट नहीं करते, डर्टी टूल यूज़ करते हैं, और एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन नहीं करते। अगर आप सीरियस फार्मूलेटर बनना चाहते हैं तो हाइजीन और कैलकुलेशन लाजमी जो है वो उसको माइंड में रखें। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर जो आपके पास ग्लिसरीन थी, ग्लिसरीन में जो हाइड्रेटेड की हुई ज़ैंथन गम थी, आपने वो ऐड की है, और आपने इसको यहाँ पे 4-5 मिनट अच्छी तरह से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने 10 मिनट तक इसको कवर करके रख देना है, ताकि एक जैम की फॉर्मुलेशन जो है वो क्रिएट हो सके।
सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना जो है वो स्किन केयर नहीं होता। रियल स्किन केयर तब शुरू होती है जब आप परसेंटेज समझ लेते हैं, पीएच समझ लेते हैं और कंपैटिबिलिटी समझ लेते हैं। अगर आप हर हफ्ते कोई नया एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो लेकिन साइंटिफिकली सीरम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। ये आपके लिए एक ब्राइटनिंग सीरम बना रहे हैं हम। इस सीरम में जो है आपके पास उसके अंदर तमाम वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो किसी भी एक बहुत ही अच्छे ब्रांडेड सीरम के अंदर होती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये होममेड इंग्रेडिएंट से बनी है। इसमें किसी किस्म के हमने केमिकल या हार्श किस्म के केमिकल नहीं ऐड किए। अब यहाँ पे हम इसकी पीएच मेंटेन करेंगे। पीएच मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी पीएच जो है वो मेंटेन नहीं है, आपकी पीएच मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप जो है आपके सीरम जो है या आप ये कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट जो है वो एक प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेगा, वो प्रॉपर एक्टिव नहीं हो सकेगा। ब्राइटनिंग सीरम का आइडियल जो पीएच होता है वो 4.8 से 5.5 तक होता है, क्योंकि स्किन का जो नेचुरल पीएच होता है ना वो 4.7 से 5.5 तक होता है। इसके लिए हम सबसे पहले आप एक थोड़े से डिस्टिल्ड वाटर में आप 10 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप थोड़ी सी 2 ग्राम के इक्वल आप जल डालेंगे और उसको आप इसके अंदर मिक्स करके पीएच जो आपके पास स्ट्रिप आई है 10 मिनट उसको डिप करेंगे और उसको आप पीएच इसकी चेक करेंगे, तो देखेंगे कि उसकी पीएच यहाँ पर अभी थोड़ी सी हाई है, यानी 7 तक है। हमने 7 से कम लानी है, हमने 6 तक, अंडर 6 तक रखनी है। अप टू 6 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी सीरम्स होते हैं, ब्राइटनिंग सीरम्स होते हैं, वो थोड़ा सा माइल्ड एसिडिक होने चाहिए ताकि वो एक्टिव रह सके। अब हमने इसके पीएच जो है बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम सिट्रिक एसिड लेंगे और उसको डिस्टिल्ड वाटर में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे पास सिट्रिक एसिड है, इसको आप डिस्टिल्ड वाटर में हल्का सा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसका एक सोल्यूशन बना लेने के बाद आप इसको जेल में 2 से 3 ड्रॉप आप इसके जेल के अंदर ऐड करेंगे। आप एकदम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देंगे, बल्कि जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद आप इसके जो है वो पीएच अगेन से चेक करेंगे। और अब अगर इसकी पीएच जो है वो 5 से 6 के बिटवीन आई है, इट मीन्स ये हमारे पास नॉर्मल पीएच है किसी भी ब्राइटनिंग सीरम के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसके 2 से 3 ड्रॉप के बराबर डालूंगी, इससे ज़्यादा मैं इसमें ये नहीं ऐड करूँगी। ये देखिए इतना सर, आप 2-3 बार इसको चेक करेंगे। अगर आपसे मेंटेन नहीं हो रही तो आप ड्रॉप पर ड्रॉप ऐड करके इसकी हर दफ़ा पीएच चेक करेंगे, तो आपके पास जो है ना पीएच प्रॉपर आ जाएगी। अगर पीएच ज़्यादा हो तो आप सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड करें और दोबारा टेस्ट करें। कभी भी अंदाजे से पीएच जो है वो एडजस्ट ना करें। लेकिन अगर पीएच कम हो चुकी है तो फिर आप बेकिंग सोडा या आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो उसका आपने सोल्यूशन इसी तरह से बनाना है और वो आपने 1 ड्रॉप के बराबर ऐड करना है। स्किन केयर बनाना सिर्फ मिक्सिंग नहीं होता, ये साइंस होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ट्योटिक्सा रो के साथ स्किन केयर बनाना सीख रही हैं तो याद रखें, नॉलेज बिना प्रोडक्ट बनाना सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। नॉलेज के साथ बनाना फॉर्मुलेशन होता है। अब आपने सीरम को डार्क बॉटल में या आप किसी भी पम्प बॉटल में आप इसको स्टोर करके रखें, लेकिन ये माइंड में रखें कि वो एयर टाइट हो और इसको कोल्ड प्रेस में रखें। शेल्फ लाइफ इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ है, अगर प्रिजर्वेटिव प्रॉपर हो। अगर स्मेल चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए तो इस सीरम को आप डिस्कार्ड कर दें, आप इसको यूज़ मत करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्ने वर्जन या आपके पसंद का कोई सीरम बनाऊं तो कमेंट करें। एक्ने फार्मूला और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि साइंटिफिक स्किन केयर सिखाई जाती है, बल्कि ये DIY नहीं है।